आनंद मोहन की रिहाई का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि हमने रिहाई की मांग की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दीजिए। आपने इतना कठोर कानून बनाया, लेकिन 7 साल बाद उस कानून में संशोधन कर दिया। क्या आम और खास एक जैसे होते हैं? जेल मैनुअल में इतना बड़ा संशोधन करने के लिए हमने कभी नहीं कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया। हमने रिहाई की मांग अवश्य की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि जो कारा हस्तक है, जो पुलिस मैन जो जेल मैनुअल है, उसकी उस धारा में संशोधन कर दीजिए जिस धारा के तहत बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था। उसमें संशोधन की मांग हमने नहीं की थी। आपने तो जो एक कठोर कानून खुद नीतीश कुमार ने बनाया था 2016 में कि जो जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध की व्याख्या की गई थी बलात्कार के साथ हत्या के बाद हत्या, डकैती के बाद हत्या, आतंकी हत्या, और सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया। और कहा गया कि इस तरह के मामलों में अगर कोई अभियुक्त 20 साल की सजा पूरी कर लेता तो भी उसके रिमिशन पर विचार नहीं होगा, तो इस समय पूर्व रिहा करने के बारे में उसका वो हकदार नहीं होगा। आपने इतना कठोर कानून बनाया और 7 साल के बाद आप उस कानून में संशोधन करके जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो एक सुरक्षा की तलवार लटकी हुई थी, उस सुरक्षा का वजह आपने हटा लिया। अब तो जो सरकारी कर्मचारी भयभीत होंगे, भय के साए में जिएंगे। कोई पुलिसकर्मी जाता है छापा मारने के लिए, अपराधी हमला करते हैं, उस दौरान अगर उसकी मौत हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो वो जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था वो सुरक्षा कवच आपने हटा दिया। आप करेंगे खास और आम दोनों को बराबर कर दिया। इतना हास्यास्पद और बचकाना बयान। क्या सरकारी कर्मचारी और आम आदमी बराबर है? एक सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, क्या एक आम आदमी को ब्यौरा देना पड़ता है? अगर कोई सरकारी पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा शुरू करने के पहले उसके वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन सामान्य आदमी के बारे में कोई इस प्रकार का प्रावधान है क्या? आईपीसी का पूरा एक अध्याय सरकारी अधिकारियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए उससे जुड़ा एक पूरा अध्याय है। 353 सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में रोज बिहार में कहीं ना कहीं लोग गिरफ्तार किए जाते हैं कि वीडियो के चैम्बर में 4 लोग घुस गए, हंगामा किया, नारा लगाया, 353 में मुकदमा दर्ज हो जाता है और जेल भेज दिए जाते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा। इसलिए हमने मांग जरूर की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि अब जेल मैनुअल में इतना व्यापक संशोधन करके और किसी एक व्यक्ति को रिहा कर देंगे। सर, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये कानून बिहार के अलावा किसी अन्य प्रदेश में था ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ क्यों था ये कानून?